जिस पल का डर था वही पल अब सामने है। विक्रांत ने अपनी मां नीतू की सर्जरी के लिए ऐसा कदम उठा लिया है जिसने मन्नत को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। एक फैसला, एक झटका और शुरू होने वाला है मन्नत की जिंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल तूफान। नीतू की हालत अब बेहद नाजुक हो चुकी है और डॉक्टर साफ कह चुके हैं कि सर्जरी में अब जरा भी देर नहीं की जा सकती। हर गुजरता पल नीतू की जिंदगी के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में विक्रांत आखिरकार आगे आता है और अपनी मां की सर्जरी की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला करता है। वह तय कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह नीतू का इलाज अपने दम पर कराएगा। विक्रांत का यह फैसला सभी को चौंका देता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगता है मन्नत को, जिसे इस कदम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मन्नत विक्रांत को इस तरह मजबूत और सख्त फैसले लेते हुए देखती है और अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या विक्रांत को उस पर भरोसा नहीं रहा? क्या वह नीतू की हालत के लिए कहीं न कहीं मन्नत को जिम्मेदार मान रहा है? मन्नत ने हमेशा रिश्तों को संभालने की कोशिश की, लेकिन आज हालात उसके काबू से बाहर जाते दिख रहे हैं। विक्रांत की खामोशी और उसका बदला हुआ रवैया मन्नत को और ज्यादा बेचैन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नीतू का हाल और भी भावुक कर देने वाला है। वह बार बार अपनी व्हीलचेयर छोड़कर खड़ी होने की कोशिश करती है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि विक्रांत आसपास है, वह अपने बेटे को आवाज देने लगती है। एक माँ का दिल अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रहा है। नीतू को नहीं पता कि विक्रांत उसके लिए कितना बड़ा फैसला ले चुका है। उसकी आंखों में उम्मीद है, लेकिन दिल में डर भी है कि कहीं बहुत देर न हो जाए। मन्नत के लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल बनती जा रही है। वह चाहती है कि नीतू जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन विक्रांत का यूं अकेले फैसला लेना उसे अंदर से तोड़ देता है। उसे लगने लगता है कि कहीं न कहीं विक्रांत उसके और नीतू के बीच खड़ी दीवारों को और ऊंचा कर रहा है। मन्नत समझ जाती है कि नीतू की सर्जरी सिर्फ एक इलाज नहीं है, बल्कि यह पुराने जख्मों को फिर से हरा करने वाली है। जैसे जैसे सर्जरी का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। विक्रांत पूरी तरह से जैसे ही विक्रांत नीतू की सर्जरी की तैयारियों में पूरी तरह जुट जाता है, घर का माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। हर किसी की नजरें विक्रांत पर टिकी हैं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अपनी मां की चिंता साफ दिखाई देती है। वह अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उसका मानना है कि अब बहुत हो चुका और जो भी गलतियां हुई हैं, उनका खामियाजा नीतू ने भुगता है। यही सोच उसे और ज्यादा कठोर बना देती है। मन्नत इस बदलते हुए विक्रांत को देख रही है। वह समझ नहीं पा रही कि उसे संभाले या खुद को। विक्रांत का यह रवैया मन्नत के दिल को गहरी चोट पहुंचाता है। वह जानती है कि नीतू की हालत गंभीर है, लेकिन उसे यह भी लगता है कि विक्रांत बिना बात किए, बिना कुछ समझे, सब कुछ उसके सिर मढ़ रहा है। मन्नत की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। वह चुपचाप हर चीज सहती जा रही है, क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त कोई भी गलत शब्द हालात को और बिगाड़ सकता है। इसी बीच नीतू की तबीयत अचानक और बिगड़ जाती है। डॉक्टर इमरजेंसी की बात करते हैं और माहौल में अफरातफरी मच जाती है। नीतू दर्द में होते हुए भी सिर्फ एक ही नाम लेती है, विक्रांत। एक माँ का दिल अपने बेटे को आखिरी बार देखने की आस में धड़क रहा होता है। यह सुनकर विक्रांत अंदर से हिल जाता है। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। उसे एहसास होता है कि अगर आज कुछ हो गया, तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। मन्नत यह सब देखकर टूट जाती है। वह आगे बढ़कर नीतू के पास जाना चाहती है, उसका हाथ थामना चाहती है, लेकिन हालात उसे रोक लेते हैं।
उसके दिल में डर है कि कहीं नीतू को कुछ हो गया तो सारा इल्जाम उसी पर आएगा। फिर भी मन्नत खुद को मजबूत बनाती है और नीतू के लिए खड़ी रहती है। वह साबित करना चाहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह नीतू के खिलाफ कभी नहीं थी। सर्जरी का वक्त करीब आता है और हर सेकंड भारी लगने लगता है। विक्रांत ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा है, बेचैन और परेशान। वहीं मन्नत दूर खड़ी होकर उसे देखती है। दोनों के बीच इतनी दूरी है जो शब्दों से नहीं, हालात से बनी है। मन्नत के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या इस सर्जरी के बाद विक्रांत और उसके रिश्ते में कभी सब ठीक हो पाएगा? डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार हर किसी की सांसें थाम देता है। यह सिर्फ नीतू की जिंदगी का